किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एक मिक्स फॉर्मुलेशन में केमिकल आता है जो आता है थाइमेथॉक्साम 12.6% प्लस इसमें होता है लैम्डा साइलोथ्रिन 9.5%। तो ये क्या होता है, कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक दोनों का एक मिक्स फॉर्मुलेशन होता है। जो इसके अंदर थाइमेथॉक्साम होता है वो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड होता है, यानी कि सिस्टेमिक केमिकल है, और इसके अंदर जो लैम्डा साइलोथ्रिन आता है वो होता है कॉन्टैक्ट तरीके से काम करता है। तो ये सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट का एक मिक्स फॉर्मुलेशन है जो जेडसी फॉर्मुलेशन में ये केमिकल आता है। देखिए ये हमें अलीका के नाम से मिल जाता है सिंजेंटा कंपनी का, जपैक के नाम से मिल जाता है बायर कंपनी का, इरुका के नाम से मिल जाता है इफ्को कंपनी का, और इक्का के नाम से मिल जाता है ट्रॉपिकल कंपनी का। तो इन कंपनियों के इन ब्रांड नेम से ये जो केमिकल है थाइमेथॉक्साम प्लस लैम्डा साइलोथ्रिन इन कंपनियों का मिल जाता है। यदि हम बात करें कि ये जो केमिकल है कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है, तो देखिए चूसने वाले यानी कि जो सकिंग पेस्ट आते हैं उनको भी कंट्रोल करता है, और जो चबाने वाले कीट होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। लेकिन इसका जो बेस्ट रिजल्ट मिलता है वो सकिंग पेस्ट पे ज़्यादा अच्छा मिलता है। यदि आपकी फसलों में थ्रिप्स का अटैक है, किसी भी तरीके का थ्रिप्स है और वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप इन केमिकल का उपयोग कर सकते हैं। जो थाइमेथॉक्साम प्लस लैम्डा साइलोथ्रिन आता है इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। हर तरह के थ्रिप्स को कंट्रोल करता है बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके साथ साथ वाइट फ्लाई को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। ये मिलीबग को कंट्रोल करता है बहुत अच्छे तरीके से, एफिड्स को कंट्रोल करता है, जैसिड्स को कंट्रोल करता है, हॉपर्स को कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ जो भी कीट इसके कांटेक्ट में आते हैं जैसे कि इल्लियाँ या फ्रूट फ्लाई, उसको भी कंट्रोल करता है। हालांकि कंपनी दावा करती है फल छेदक, तना छेदक और जो हमारा सूट बोरर आता है उसको भी कंट्रोल करता है, लेकिन जितने भी सकिंग पेस्ट हैं उन पर बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करता है। तो कुछ हद तक ये इल्लियों को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि इल्लियाँ जो होती हैं पत्तों के ऊपर होती हैं, तो ये कांटेक्ट में आते हैं तो उनको काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल ये कर लेता है। लेकिन जो कीट फल के अंदर और उसके अंदर होता है, स्टेम के अंदर, तने के अंदर, उसको ये बहुत इतने अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं करेगा। कंपनी ऐसा भी दावा करती है कि इसके स्प्रे से हमारी फसलों पर एक ग्रीनिश इफेक्ट आता है, फसलें हरी भरी होती हैं और उनकी जो ब्रांचेज हैं वो अधिक निकलती हैं। तो ऐसा कंपनी का दावा है। यदि आपने इसको उपयोग किया है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या इसके स्प्रे से जो पत्तियां हरी भरी होती हैं और ब्रांचेज जो हैं वो ज़्यादा निकलती हैं या नहीं, तो हमें ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि हम बात करें कि इसकी डोज हमें क्या रखनी होती है, तो देखिए इसकी डोज होती है 80 ml पर एकड़ के हिसाब से अपनी फसलों पर हमें इसका स्प्रे करना होता है। इसका जो हमें रिजल्ट मिलता है स्प्रे के बाद 15 दिनों तक का मिलता है, यानी कि 15 दिनों तक ये काम करता है। यदि हम इसके रिपीट स्प्रे की बात करें कि आप इसका दूसरा स्प्रे कब कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपके फसल पर जो इंसेक्ट की सीवियरिटी है वो किस तरीके की है, कि इंसेक्ट कितना ज़्यादा है। यदि इंसेक्ट का जो प्रकोप है वो आपकी फसल पर ज़्यादा है तो आप 7 to 10 डेज के डिफरेंस से एक नेक्स्ट स्प्रे इसका दोहरा सकते हैं। यदि सीवियरिटी कम है तो आप 12 से 15 दिन बाद ही इसका दूसरा स्प्रे अपनी फसलों पर लें। तो इस तरीके से काम करता है। यदि इसकी कंपेटिबिलिटी की बात करें तो देखिए जितने भी हम नॉर्मल जो फंजीसाइड उपयोग करते हैं उनके सबके साथ हम इसको मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो देखिए इसकी जो 1 एकड़ की डोज की जो कीमत पड़ती है, यानी कि यदि 1 एकड़ की फसल में आप स्प्रे करना चाहते हैं तो उसकी जो कीमत आपको इसका प्राइस मिलेगा वो 250 से लेके 300 रुपये तक की आपको मिल जाती है। यदि क्रॉप्स की बात करें कि कौन कौन सी फसलों पर हम इसका स्प्रे ले सकते हैं, तो जितनी भी वेजिटेबल क्रॉप है यानी कि सब्जी वर्गीय फसलें आप लगाते हैं सब पर इसका स्प्रे ले सकते हैं, चाहे मिर्च, बैंगन, गोभी, भिंडी, तोरई, अन्य जितनी भी बेल वाली फसलें हैं सब पर हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं उन पर सकिंग पेस्ट का अटैक ज़्यादा होता है, तो उन पर हम इसका स्प्रे ले सकते हैं। सकिंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए बेहद इफेक्टिव है, आप इसका इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हैं। और यदि आप सीरियल क्रॉप में भी इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो उन पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप स्प्रे कर सकते हैं। उन पर भी इन कीटों को अच्छे से कंट्रोल करता है। फल वाले पौधों पर भी आप इसका स्प्रे अपनी फसलों पर ले सकते हैं। जो फल वाले पौधे उगाते हैं, जो बागवानी करते हैं, तो उन पर, उन फसलों पर भी आप इसका स्प्रे ले सकते हैं। तो किसान भाइयों यही थी आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। फिर मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।